हेलो। आई होप मेरी बातें आपके लिए हेल्पफुल होंगी। एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें जो हम दूसरों से जाने अनजाने में लगा लेते हैं और ये हमें स्ट्रांग भी बनाती है लेकिन हमें कमजोर भी कर देती है। अगर मैं अपनी बात कहूँ, मैं जो सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हमें कमजोर ज्यादा बनाती है। इस हद तक कभी हमें कमजोर बना देती है कि लोग हमें हमारे इस चीज का फायदा उठाने लग जाते हैं। इसलिए किसी के ऊपर डिपेंड होने से अच्छा है कि हमें खुद के ऊपर डिपेंड रहना चाहिए। एक टाइम था जब मेरी थिंकिंग बहुत ही ज्यादा ऐसी थी कि हर टाइम कोई मेरे साथ रहे। कहीं मैं जा रही हूँ तो मेरे साथ कोई ना कोई चले, मैं कहीं बैठी हूँ तो कोई मेरे साथ हो। मतलब मेरी थिंकिंग इस कदर थी कि ऑल टाइम मेरे साथ कोई ना कोई रहना चाहिए, मैं अकेली ना रहूँ। इस चीज का मुझे हर वक्त डर लगता था। जैसे कि मैं स्कूल में हूँ और मेरे साथ और हर दिन मेरी बेंच पार्टनर मेरे साथ हो, मैं ऐसा सोचती थी। और उससे अपोजिट होता था, मैं जब अकेले बैठती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं पूरी क्लास में एकदम अलग ऐसा हाईलाइट हो रही हूँ हर किसी की नजर में, ऐसा मुझे लगता था। हर कोई पूरा क्लास पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या सोच रहा होगा कि ये लड़की पता नहीं कैसे अकेली बैठी, इसके साथ कैसे कोई नहीं है। मैं इतना ज्यादा सोच सोच के अपने आप को परेशान कर देती थी कि ऐसा हो जाता था कि कभी कभी मैं रो तक देती थी, इतनी हद तक मेरी ओवर थिंकिंग रहती थी। और जैसे मैं कहीं जा रही हूँ, जैसे मैं किसी फंक्शन में हूँ तो कोई मेरे साथ हमेशा खड़ा रहे, मैं कहीं जा रही हूँ तो मेरे साथ कोई ना कोई हो। ये एकदम ज्यादा मेरे ऊपर हावी हो गई थी ये वाली थिंकिंग कि कोई ना कोई मेरे साथ रहना चाहिए। और ये काफी टाइम तक था, ये बचपन से मेरे साथ था तो ऐसा स्कूल तक तो था ही, कॉलेज में भी काफी टाइम तक था। लेकिन अभी अभी कुछ टाइम पहले, 1 2 साल 3 साल पहले, मैंने एक वीडियो में ऐसा सुना कि इंसान को अकेले रहने की आदत डालनी नहीं चाहिए। हर वक्त हमारे साथ कोई ना कोई नहीं होता है। तो मुझे इस चीज को सुनने के बाद ये समझ आया कि ये मेरी बस प्रॉब्लम नहीं होगी, ये सबकी प्रॉब्लम होगी, तभी तो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं अकेले रहने की। अगर ये मेरी बस प्रॉब्लम होती तो थोड़ी ना यूट्यूब में या कहीं भी लोग ऐसी बातें कर रहे होते। तो मतलब ये प्रॉब्लम यूनिवर्सल है। इसलिए उस वीडियो को देखने के बाद मैं तो ठान ली कि मुझे अपने आप को बदलना है। ऐसे नहीं रह सकती मैं हमेशा कि किसी पे डिपेंड होके चलूं जीवन भर, नहीं, मुझे अपने आप को बदलना है। मैं सोच ली एंड उसके बाद फिर मैं सर्च करते गई, देखते गई कि क्या क्या प्रोसेस है, कैसे करना है इस सब चीज को। तो मुझे ये समझ आया कि अपने साथ अकेले मतलब सेल्फ डिपेंड रहने के लिए सबसे ज्यादा और सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है कि हमें खुद को समझना चाहिए। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हम खुद को कैसे नहीं जानेंगे, हम तो खुद को जानते ही होंगे। बट ये गलत है। हम ऐसा बस सोचते हैं कि हम अपने आप को पूरी तरह से जानते हैं, लेकिन हम एक्चुअल में नहीं जानते। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट था कि खुद को जानना है। उसके लिए जो जो करना पड़ा वो मैंने सब कुछ किया, जैसा जैसा मुझे जहां जहां जो जानकारी मिली उसको मैंने पूरी तरीके से फॉलो किया। उसमें ऐसा कहा गया कि खुद के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं और फोन को साइड करके, ऐसा नहीं कि फोन पकड़े हैं और खुद के साथ है ऐसा सोच रहे, बिल्कुल भी नहीं ऐसा। मैं बिल्कुल ऐसा की कि फोन हटा दिया और मैं ट्राई करती थी कि मैं देखती थी कि मैं कितना देर खुद के साथ रह सकती हूँ, चाहे मैं वॉक कर रही हूँ छत में या फिर। और जब भी बोला गया कि मेडिटेशन करो, योगा करो, मैं ये सब चीजें फॉलो करती थी। एंड देन उसके उसका रिजल्ट मुझे मिला भी। कुछ टाइम बाद मुझे खुद के साथ रहना एक एंजॉयमेंट लगने लग गया। ऐसा लग रहा था कि मैं खुद के साथ तो बहुत ज्यादा खुश हूँ, एकदम मतलब हैप्पी हैप्पी फील करूँ, वैसा टाइप का लगने लग गया था। फिर जब खुद के साथ अच्छा लगने लग गया तो मुझे ऐसा लगा कि फिर मुझे किसी और की क्या ही जरूरत है। फिर उसके बाद प्रैक्टिकल चीजों पे मैंने ये सब अप्लाई किया कि अगर मुझे कहीं जाना है तो मैं कोशिश करूँ कि जहां तक मैं अकेले जा सकती, जो चीजें मैं अकेले कर सकती हूँ और मैं अकेले करूँ। और जैसे किसी फंक्शन में मैं हूँ तो मैं हमेशा ऐसा ना करूँ कि मेरी मम्मी ऑल टाइम मेरे साथ रहे। मैं बोली कि ठीक है, आप भी अपने रिलेटिव्स के साथ एंजॉय करो, मैं अपना देख लूंगी अकेले। ऐसा करती हूँ मैं। अब ऐसा नहीं कि मेरे साथ रहो, नहीं मेरे को अकेले मत छोड़ो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अब मैं एकदम फ्री उनको भी कर देती हूँ और खुद भी फ्री रहती हूँ। और कहीं जैसे कि मैं क्लास में भी बैठी हूँ और मेरी फ्रेंड नहीं है तो भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेले भी काफी खुश हूँ। अगर
लोग हैं अपना आपस में बातें करें, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं इतने सारे लोगों के भीड़ में अकेली बैठी हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आई एम कंप्लीट विथ माई सेल्फ। अब जब मैं ये सब चीजें समझ गई हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने साथ बहुत खुश हूँ और मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज मुझे उस टाइम समझ आ जाती अगर जब मैं स्कूल में थी और ओवर थिंक करके खुद को परेशान करती थी, तो मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती। उस टाइम पे जो मैं अपने आप को इतना ज्यादा परेशान कर लेती थी ना कि उसकी कोई हद नहीं होती थी। और जो मैं ये सोचती थी कि लोग पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, ये सब तो फालतू ही बातें। अब मुझे ऐसा लगता है कि लोग अगर कुछ सोच भी रहे हैं तो सोचने तो वो अपने दिमाग में, हर कोई अपने दिमाग में कुछ भी सोचने के लिए स्वतंत्र है। मैं किसी को रोक नहीं सकती। और अगर कोई कुछ मेरे बारे में सोच भी रहा है तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा मेरे को। उसका दिमाग और मेरे दिमाग कनेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं है कि वो कुछ सोच रहा होगा तो मुझे पता चल जाएगा। एंड अगर कोई मेरे बारे में कुछ सोच भी रहा है तो इसका मतलब ये है कि मेरी वैल्यू है, मैं वैल्यूएबल हूँ उसके दिमाग में, लोगों में। तभी तो वो मेरे बारे में टाइम निकाल के, अपना इतना ज्यादा कीमती टाइम निकाल के मेरे बारे में कुछ सोच रहा है। तो ये सब चीजें अब मेरे को बहुत ही ज्यादा इजी लगने लग गई है, बहुत ज्यादा मेरे दिमाग में हैवी फील नहीं कराती, मेरे को परेशान नहीं करती। एंड सेल्फ डिपेंड होने से ना अपनी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही जाती है, लेकिन सामने वाले जिन पे हम पहले डिपेंड रहते थे वो खुद भी शॉक हो जाते हैं कि ये कैसे अचानक से इतनी ज्यादा चेंज हो गया, बदल गया। पहले इसको तो मेरी बहुत ज्यादा जरूरत होती थी, अब कैसे इसको मेरी जरूरत नहीं है। और जब आप दूसरों पर डिपेंड रहते हैं और दूसरों की बातें मानते हैं तो लोग इस हद तक आपको गिरा देते हैं कि आपका एक काम करने के बदले वो अपना 100 काम आपसे निकलवा लेते हैं। फिर भी आपको बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा नीचे गिरा देते हैं, डोरमेट की तरह यूज करने लग जाते हैं। इसलिए इतना किसी के लिए गिरने से अच्छा है कि रुक जाओ एंड खुद पे काम करना शुरू कर दो। उसके बाद आपको किसी की भी जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। और आपको ऐसा लगता है ना कि ये लोग मुझे छोड़ के चले जाएंगे तो पता नहीं मेरा काम होगा कि नहीं, मैं कैसे रहूंगी। एंड लोग कभी कभी अपने काम के अलावा अपनी फीलिंग्स के लिए भी दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं कि ये सामने वाले मेरे से बात नहीं करेगी तो पता नहीं मेरा क्या होगा। किसी का कुछ नहीं होने वाला है, वो भी अपनी जगह रहेगा, आप भी अपनी जगह रहोगे। कुछ किसी का जाने आने वाला नहीं है। इसलिए किसी के सामने इतना ज्यादा गिरने से अच्छा है कि आप रुक जाओ और उसी टाइम पे अपने ऊपर ध्यान दो, अपने ऊपर काम करो। एक टाइम के बाद आप इतने ज्यादा स्ट्रांग बन जाओगे कि सामने वाला खुद शॉक हो जाएगा। और आपको ये लगता है ना कि छोड़ के चले जाएंगे, आप जब इतने ज्यादा स्ट्रांग बन जाएंगे तो सामने वाला खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाता है। जब हम अपना काम खुद करने लग जाते हैं तो सामने वाले हमें छोड़ के नहीं जाते बल्कि और हमारे साथ रहते हैं। क्योंकि ऐसा समझते हैं ना कि जो अपना काम खुद कर रहा है उससे कुछ सीखने को मिलता है। अगर कोई ऐसा चेंज हो गया तो पता नहीं ऐसी क्या बात है। ये सब सोच के आदमी खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। एक बार आप अपने ऊपर काम करके देखो, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, उसके बाद फिर आपको खुद लगेगा कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है। उस टाइम पे वो जो जिसका आपको डर है वो खुद आपके पास आएगा, वो खुद आपको छोड़ के नहीं जाएगा। इसलिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप खुद के ऊपर काम करो और खुद को इस हद तक स्ट्रांग बनाओ कि आपको खुद ना लगे कि किसी की मेरे को जरूरत है। एंड और मैंने तो बहुत कुछ अपने आप में चेंज किया 2-3 सालों में। अपनी जो नेगेटिव जितनी भी थिंकिंग थी और जो डर था वो सबको खत्म करके अब मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गई हूँ। और अभी भी काम चल रहा है, ऐसा नहीं कि काम रुक गया, अभी भी काम चल रहा है। क्योंकि हर आने वाला कल आज से बेहतर होना चाहिए, इसलिए खुद को भी बेहतर बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है।